गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास करेंगे सरदारी आंदोलन का। तो एक बार फिर से आप लोग का ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में स्वागत है। देखिए हम लोग अभी तक जो है विद्रोह में हमने पहले ही बता रहे हैं हर वीडियो में कि अभी तक हम लोग ने जो आपका कोल्हन परमंडल है, संथाल परगना है या पलामू परमंडल है, जितने भी विद्रोह अंग्रेज का हुआ था हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है। इसमें जो हम लोग ने अभी तक जो स्टडी किया है, जो आपका खास छोटा नागपुर में जो अभी हुआ है उसमें से देखिएगा कि अभी हम जो पढ़ाए हैं उसमें तमाड़ विद्रोह हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तमाड़ विद्रोह पढ़ा दिया है। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो हम लोग का आज जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपका आ जाता है सरदारी। सरदारी विद्रोह, ठीक है। ये 1858 से 1895 तक चलता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। सरदारी आंदोलन ही बाद में आपका बिरसा मुंडा आंदोलन में कन्वर्ट होता है। तो ये सरदारी जो विद्रोह है ये सबसे मेन है। देखिए, तो हम जो आपको पहले पढ़ाए हुए हैं कोल विद्रोह, जिन्होंने कोल विद्रोह का वीडियो नहीं देखे होंगे वो जरूर देखिएगा। कोल विद्रोह का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश किए हैं और उसी से आधारित आपका सरदारी विद्रोह है और उसी से आधारित आपका फिर बिरसा मुंडा। ये तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि झारखंड का हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी स्टडी करिएगा उसको इस अनुसार पढ़िए कि आपको परमंडल वाइज पढ़िए, उसको उससे एक दूसरे से कोरिलेट करिए। सब तो कहीं ना कहीं लिंक होगा ही ना। तो ये लिंक है एक दूसरे से आंदोलन, क्योंकि सब तो आदिवासी का ही किया हुआ है। आदिवासी तो वहीं का रहने वाला है। तो वो आदिवासी लोग जो है कहीं ना अपना माता पिताजी या फिर चाचा या फिर अपना दादा दादा से सब सीखे होंगे कि विद्रोह आखिर किस तरह कौन किया, क्यों किया, या उसका परिणाम क्या हुआ। तो ये सारा आपका देखिएगा। हम कोल विद्रोह जो आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा कोल विद्रोह का था 1831 से 32 था, है ना। ये आपका उस समय में कहाँ था कि तमाड़ का क्षेत्र में और आपका कोल्हन रीजन में चल रहा था। और उसी समय आप देखिएगा कि गंगा नारायण का हंगामा भी चल रहा था, है ना। किधर चल रहा था? तो ये आपका मानभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया उस समय का, जो आज का धनबाद है, या फिर जो है आपका बीरभूम बराभूम डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वो समय चल रहा था। और ये आज का डेट में आपका जो सरायकेला खरसावां है उसमें भी चल रहा था। तो ये कोल विद्रोह जो था इसमें कौन ज्यादातर भाग लिया था? उराव और मुंडा ने भाग लिया था ना। तो इसको कोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोल्हन रीजन में जो है, कोल्हन रीजन अगर आज का हम देखेंगे तो आपका पश्चिमी सिंहभूम का अगर देखें तो जो भी चाईबासा सदर और आपका ये चक्रधरपुर का जो सब डिवीजन है, वो जो एरिया है वही कोल्हन रीजन। तो उसमें कोल में यानी जो कोल्हन रीजन में जो लोग रहता था उसी के कारण जो विद्रोह हुआ उसको कोल विद्रोह कहा गया। और उसमें जो है लोग जो भाग लिया उसमें उराव, मुंडा और भूमि जनजाति भी ने भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए जब इसमें कोल विद्रोह होता है, इसमें कोल विद्रोह का आपको नेता हमने बताया था कि इसका उत्पन्न का कारण क्या था। बिंद्राय मानकी है, सिंधराय मानकी है, उसके बाद सुरगा मुंडा है जिसका वाइफ को जफर अली ने उठा करके ले गया था। बिंद्राय मानकी जिसका 2 बहन का बलात्कार किया गया था। ये सब जो था, बुद्धू भगत था, उसका बेटी थी रुनिया झुनिया थी। तो ये सब चीज़ एकदम कोल विद्रोह का एकदम कंठस्थ याद रखना आपको। उसका बेटा था हलदर था, उदयकरण था, है ना। ये सब चीज़ जो है आप रखिए। उसका वाइफ थी, क्या था, कौन कुंदरी थी। तो वो सब जो है आपको बहुत ही अच्छा से डिटेल से याद रखना पड़ेगा कोल विद्रोह का। तभी जो सो आप इसके बाद सरदारी विद्रोह पाइए, क्योंकि यही लोग जब कोल विद्रोह हुआ था ना, कोल विद्रोह बहुत ही व्यापक और सुसंगठित ढंग से हुआ था। तो इसमें बहुत सारे लोग का मैंने 800 या 900 मुंडा लोग या फिर जो है सो विद्रोही लोग मारा भी गया था, जिसके कारण से बहुत लोग यहाँ से भाग करके असम का चाय बागान में चल गए थे। देखिए अभी भी आप कोई भी ट्रेन देखिए कि असम से जो आती है, असम तरफ से नॉर्थ ईस्ट से जो भी ट्रेनें आती है,
देखिए कि बहुत लोग जो है सो अपना झारखंड का आदिवासी लोग उसमें ट्रेन में सफ़र करके आते हैं। तो क्यों कि उन लोग जो है वहाँ पर बहुत लोग जाके बस भी गए। बहुत लोग जब बाद में आए तो उन्होंने देखा कि इसका ज़मीन जो है अंग्रेज लोग जो है या फिर इसका ठेकेदार लोग जो है है ना, ठेकेदार लोग है या फिर ज़मींदार लोग जो है किसी दूसरे को दे देता है। दूसरे को देता चूँकि ज़मीन जो है अंग्रेज उस समय 1765 ईस्वी में इसको क्या मिला था, इसको दीवानी मिला था। तो लोग जो है सो अंग्रेज किसी कीमत पर कर को तो छोड़ नहीं सकता था, ये ज़मीन किसी को दे दिया जो उसको उपजाएगा। लेकिन ये सब बेचारा लोग जो है सब भाग गया था, यहाँ से असम में चला गया था। तो ये सब जब आता है देखता है कि इसका ज़मीन जो है सो कोई दूसरा ले लिया रहता है, तो आएगा। चूँकि देखिए कहीं भी कोई कमाने जाता है या विद्रोह के कारण जाता है, लेकिन परमानेंट तो वहाँ सेटल होने नहीं गया था। जब आता है तो उसका ज़मीन जब देखता है कि नहीं है, तो इसी में वो सरदारी विद्रोह यहीं से स्टार्ट होता है 1858 में। ठीक है, तो देखिए ये सब कब गया था, 30-31 के करीब में गया था। और 58 में से फिर से जो है ये सब वापस जब आता है तो देखता है कि हमारा ज़मीन नहीं है, तो ये सब अपना मांग करने लगता है, वही विद्रोह का रूप लेता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यही सरदारी आंदोलन आपका यहीं से ही जुड़ा हुआ रहेगा। मेंस में भी जब आपका जेपीएससी में आप लेकर लिखते हैं तो ये सरदारी आंदोलन का जो है आपको कोल विद्रोह से भी लेकर के आप इसको जोड़ते हुए आप लाइएगा, और उसके बाद सरदारी विद्रोह का लिखिएगा। और अगर मुंडा का, अगर बिरसा मुंडा का अगर आपको आंदोलन का अगर लिखने देगा तब तो आपको कोल, सरदारी और बिरसा तीनों को आपको लेकर के चलना होगा, तब जाकर के आपका बहुत ही अच्छा सुरसुरी ढंग से आपका लिखाएगा। तो सरदारी विद्रोह का देखिए 3 चरण में हुआ था। पहला जो चरण था, ठीक है, पहला जो चरण था वो 1858 से लेकर के 1880 या 81 तक हम कर सकते हैं, क्योंकि 81 तक कहिए नहीं तो 81 तक हम कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक कहा जाता है। इस चरण में जो हुआ ये मेन आपको भूमि आंदोलन था। ठीक है, ये क्या था, भूमि, कि हमको अपना वापस चाहिए भूमि। ठीक है, ये सब इसका भूमि वापस चाहिए, इसके लिए जो है बहुत सारा हंगामा होता है। और उसमें इसको जो है मंझियस का ज़मीन इसको मिल जाता है। मंझियस होता है ना, जो इसका जमींदार लोग का जो ज़मीन था वो जो इन लोग को जो दूसरे को दिया होगा ये ज़मीन इसको मिल जाता है। लेकिन राजहंस ज़मीन, देखिएगा यहाँ देखिए ज़मीन का आप जरूर याद रखिएगा। ये सब चीज़ ज़मीन, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं हम लोग ये सब जानते होंगे, लेकिन जो नया लड़का है या फिर जो बहुत सारे पुराने हैं लेकिन उसको भी ज़मीन के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, जो शहर से बिलोंग करते हैं या जो गांव में भी बिलोंग करते हैं, लेकिन जिसको ज़मीन के बारे में आइडिया ना हो, तो ज़मीन देखिए आपका मंझियस ज़मीन होता है। ये मंझियस ज़मीन हुआ जो ज़मींदार का ज़मीन था, यानी ज़मींदार जो है इसको क्या करता था, अपने से कर वसूलवाता था लोगों से कि इस पर आप ज़मीन पर कृषि करिए और अपना हमको कर दीजिए। तो ये ज़मीन तो इन लोग को बाद में मिल जाता है आंदोलन करने के बाद। लेकिन राजहंस ज़मीन, कोड़कर ज़मीन, ठीक है, राजहंस, कोड़कर और उसके बाद खुटकटी, ये जो ज़मीन होता है, देखिए आपको यहाँ पर आप 3 देखिएगा है ना, आपको भूमि है ये ज़मीन। देखिए ये चीज़ को यहाँ पर जरूर आप सही से यहाँ पर पढ़िए। राजहंस मतलब राजा का जो ज़मीन था, जो बाद में किसानों को देता है। या फिर मान लीजिए देखिए राजा के पास क्या था, पहले राजा के पास जो है एक कोई नगद कुछ पैसा देने का नहीं होता था, तो क्या करता, आप उसके यहाँ जो काम करता था उसको क्या करता, ज़मीन ही वो देता था कि भाई इतना दिन आपने यहाँ पर काम किया तो इतना ज़मीन आप इसके बदले में ले लीजिए। तो राजा का जो ज़मीन ये सबको जो मिला हुआ था वो राजहंस ज़मीन था, ये इसको वापस अंग्रेज नहीं कर रहा था। कोड़कर क्या था, ये देखिएगा कि अगर आप जो गैर आदिवासी का जो ज़मीन था, गैर आदिवासियों का ज़मीन, ये गैर आदिवासियों का ज़मीन मतलब ये आप दिक्कू मत कहिए। दिक्कू जो होता है जो हमारे झारखंड का लोग नहीं है, बाहर से आया हुआ है, दिक्कू इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो है तो ये गैर आदिवासी का हो गया कोड़का, जिसको सदान कहते हैं हम लोग, है ना, अपने भाषा में हम लोग क्या कहते हैं इसको, सदान। हम लोग जो है सो सदान में आते हैं। ठीक है, खुटकटी में कौन हो गया, जो मुंडा जनजाति का जो ज़मीन था, यहाँ समझिएगा। और ये जो है सो उराव जनजाति का। ठीक है, ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो ज़मीन था उसको अभी तक नहीं मिला था। तो ये यहाँ पर आपको याद रहेगा ना
कि ये गैर आदिवासियों का ज़मीन, ये खुटकटी मुंडा जनजाति का ज़मीन, ये भुईहरी जो है सो ज़मीन उराव जनजाति का ज़मीन। यानी जो उराव का जो परदादा दादा लोग जो अपना ज़मीन जो बनाया था जंगल को काट करके, ये भुईहरी ज़मीन होता है। खुटकटी मतलब, खूंट मतलब जानते हैं ना कि अपना जो है वंशज जो चलता रहता है खूंट, तो उसी पर सब खूंट जो है सो मुंडा से ये रिलेटेड है खुटकटी। ये जब आप अभी पढ़िएगा ना इसका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या फिर जो है सो इसका आपको संथाल परगना, तो आपको ये सब पूरा अच्छा तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये खुटकटी जो आपका है, ये खुटकटी आपका मुंडा जनजाति से है और भुईहरी जमीन जो है सो उराव जनजाति से है। कोड़कर जो है सो सदान का है। ये राजा से, राजा के द्वारा दिया हुआ, राजा के द्वारा दिया गया है ना। हम वीडियो बहुत फास्ट बनाते हैं क्योंकि बहुत समय लग जाता है उस तरह से। हमने बहुत सारा वीडियो भी देखा हुआ है जो अच्छा प्रतिष्ठित जो आपका आप लोग कोचिंग मानते होंगे, हम देखते हैं कि उन लोग इतना स्लो पढ़ाते हैं कि एक ही वीडियो को 40 मिनट का 2 घंटा 1.5 घंटा तक खींच लेता है। उस तरह का हमारा उद्देश्य भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये राजहंस का है, कोड़कर है, खुटकटी है और भुईहरी जमीन है। इसीलिए हम कहीं कहीं पर लिखते नहीं, सिर्फ हम समझाते हुए आप लोग को निकल जाते हैं। देखिए इसमें इन लोग को 40 वर्ष तक संघर्ष करता है, आप देखिएगा, ठीक है। 40 वर्ष तक संघर्ष करता है, तब जाकर के देखिएगा कि 1869 ईस्वी में इसमें जो है आप देखिएगा कि एक छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट आता है, 10 एक्ट 1869। इसको कौन लाता है, इसका कौन जमीन का नापी करता है, लाला लोकनाथ। ये जरूर याद रखिएगा, लाला लोकनाथ जो है इसमें जो है मेन भूमिका निभाता है। और यही जो है सो इसका छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट का जो जमीन का नापी होता है ना कि कौन किसका ज़मीन है किसका। जैसे आज भी आप देखिए कि अभी बिहार में ज़मीन का ये हो रहा है, फिर से हमारा झारखंड में भी इसके पहले भी हो चुका है। तो उसमें जो ये होता है नापी होता है ना कि कौन किसका ज़मीन है, इसी से पता चलता था। तो ये छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो आया था उसमें आदिवासियों को अपना ज़मीन का बहुत सारा अपना मुआवजा मिल गया, ज़मीन मिल गया, जब मुआवजा नहीं मिला ज़मीन मिल गया। और इसका जो नापी किया था मेन इसका जो था ये लाला लोकनाथ था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, लाला लोकनाथ को हम बार बार कह रहे हैं। ये आ जाएगा कि छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 जो हुआ था उसका कौन नापी किया था, तो लाला लोकनाथ ने किया था, ठीक है ना। कि कौन किसका ज़मीन होगा कैसे क्या होगा, इसका मेन आर्किटेक्ट जो है सो लाला लोकनाथ ही था। इतना याद रहेगा। ये 40 वर्ष तक इन्होंने संघर्ष किया, 1869 में ये चीज़ बन जाता है, ठीक है। इसमें देखिए आपका उसके बाद दूसरा जो इसका स्टार्ट होता है वो होता है आपका, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा जो इसका चरण स्टार्ट होता है, दूसरा चरण, ठीक है, ये 1881 से लेकर के 90 तक चलता है ये, ठीक है। वो आपका क्या था, भूमि आंदोलन था। अंग्रेज के द्वारा ये सबको भूमि मिल चुका था, ठीक है ना। बहुत हद तक ये सबका अपना अपना जमीन सबको मिल चुका था। तो जब भूमि का काम खत्म हो गया तो वो आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता है। और देखिए वहाँ पर जो ये सब आंदोलन करता है, जो विद्रोह करता है, वो अपना शांतिपूर्वक करता है। क्योंकि कोल विद्रोह में सब अंग्रेज से हार चुका था और इस सब के पास अब उतनी ताकत नहीं थी कि ये सब लड़ाई करे, इसलिए शांतिपूर्वक लड़ाई देखिएगा 1895 तक होता है। 1895 के बाद राजनीतिक रूप लेता है जो बिरसा मुंडा ने करते हैं, जो हमारे भगवान भी माने जाते हैं झारखंड का। तो ये दूसरा चरण जो है सो आपको 1881 से 1890 तक ही चलता है। ये दूसरा चरण किसका है, सरदारी आंदोलन का। इसमें क्या करता है, पुनर्स्थापना करता है सर, ठीक है, पुनर्स्थापना करता है। ये पुनर्स्थापना मतलब क्या हुआ, अंग्रेज आने के बाद क्या करता है, अभी आप लोग को हम पढ़ाए नहीं है जो अपना आदिवासी का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था था, आज का जो आप देख रहे हैं कि मुखिया है हर पंचायत में या अपना
जिला परिषद है, प्रमुख है, ये सब चीज़ वहाँ पर आदिवासियों का नहीं था। उसका अपना शासन व्यवस्था था, उसमें उसका शासन व्यवस्था में मुंडा होता था, मानकी होता था, ये सब सरदार होता था। तो ये जो आपका देख रहे हैं, ये पुनर्स्थापना का होता है कि कहता है कि नहीं, अब जो हमारा जो पहले जो सरदार लोग था, ये सरदारी विद्रोह का मतलब है, वही समझिएगा। सरदार मतलब आपको हम बार बार पढ़ाए हुए हैं कि सरदार मतलब वो होता है जो उसका सुरक्षा करता था। सुरक्षा करना ही काम सरदार का में। तो अभी भी सरदार मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सुरक्षा, जो हमारा जो ताकतवर होता होगा। तो आदिवासियों में भी जो सरदार कहा जाता था, अभी भी आप देखिएगा कि जो पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम वगैरह का जो एरिया का जो विधायक बनता है, उसका देखिएगा सरनेम सरदार आता। तो सरदार कोई सरदार तो है नहीं, वो उसी का ही आदिवासी का जो उस समय का सरदार लोग था, जो मेन उसका रक्षक जो होता था, उसका ही खानदान का आदमी आज के डेट में भी सरदार लगा रहा है। और वही सब जो आज के डेट में भी विधायक होना, जो कि पावर पैसा तो उसी के पास है। जो गरीब है बेचारा, वो तो अभी भी गरीब है आदिवासियों में। तो जो लोग उसमें थोड़ा सा जो बढ़ा हुआ है, वो सब सरदार लोग, तो वही सरदारी विद्रोह करता है। और यही सरदार लोग ही जो है सो ये पुनर्स्थापना की बात जो करता है फिर से दूसरा चरण में, कि हमको आप फिर से अपना ही जो पारंपरिक शासन व्यवस्था था उसको ही जो सो हम लाएंगे। ठीक है। और उसी में देखिएगा आपका ये सब जो क्या करता है, क्या कहते हैं, एक देखिए कि जॉन बैप्टिस्ट होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये देखिए, भले ही अंग्रेज था, ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का नहीं था। ठीक है, ये कहाँ था, जर्मन का था, जर्मन मिशनरी से था, ये जर्मन मिशनरी से था। ठीक है, जर्मन मिशनरी का है। जेएल चर्च जो आपका है, जेएल चर्च से जुड़ा हुआ था। किसे था, जेएल चर्च से ये जुड़ा हुआ था, जर्मन मिशनरी का जॉन बैप्टिस्ट। ये क्या करता है, ये मुंडाओं क्या कहते हैं इसका, उरावों से इसका साथ में मिल करके, और ये जो है क्या करता है, ये सब जो मुंडा जो सरदारी विद्रोह का जो दूसरा चरण होता है, इसमें मुंडा लोग क्या कहता है जो छोटा नागपुर खास है ये हमारा है। ठीक है, ये कहता है कि हमारा है। और ये 1879 में ये सब कहता है इस तरह का कि छोटा नागपुर खास मेरा है। अंग्रेज को कहता है कि नहीं, अब हम आप लोग को नहीं देंगे, हम यहाँ पर अपना राज करेंगे। तो छोटा नागपुर खास में अगर हम देखते हैं, अगर देखिए इसको मिटाते हैं, जर्मन मिशनरी का था जॉन बैप्टिस्ट, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर खास का भी देखिए, ये अगर झारखंड का अगर आप मैप अगर आप देखते हैं, तो इस झारखंड का मैप में ये तो आपका पूर्वी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका खूंटी एरिया आ गया आपका। देखिए यहाँ पर आपका गुमला एरिया है, ये आपका सिमडेगा है, यहाँ लोहरदगा है, यहाँ पर आपका जो है सो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, लातेहार चतरा है। ये सब आपको आप इंडिकेशन आप जब देखेंगे, ये आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट जो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, ये सब आप जब देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो ये जो आपका पार्ट होता है ना, ये जो मेनली पार्ट होता है, ये छोटा नागपुर खास होता है। ये कहता है कि छोटा नागपुर खास जो है सो मेरा है, और यहाँ पर हम खुद अधिकार करेंगे। और इसके लिए ये सब जो है सो जॉन बैप्टिस्ट इस सबको सहयोग करता है। देखिए ये पढ़ा लिखा लोग रहता है, बाहर से आया है, विदेश से आया है, ये पढ़ा हुआ है, ये अंग्रेज का लोग भी नहीं है। अंग्रेज ने क्या किया था, सब क्या कहता है ना कि ये क्रिश्चियन का मिशनरीज को आने के लिए देता है, यहाँ पर अपना धर्म को बढ़ाने के लिए देता है। तो इसमें जब जर्मन रहता है, ये अंग्रेज नहीं रहता है, तो ये जर्मन रहता है, तो सहयोग करता है किसका, ये सब मुंडा और उराव लोग का ही। आप देखिएगा कि मुंडा का जो ज़्यादातर जो आपका जो जनजाति जो रहता है, ये आपका यहाँ पर ही खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर आपको मिलेगा। इसलिए देखिएगा कि मुंडा का जो भी आपका क्या कहते हैं इसका, खूंटी जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ जब भी खड़ा होगा हमेशा मुंडा जनजाति का ही होगा, है ना। इसके पहले करिया मुंडा था, फिर आपका ये क्या कहते हैं अर्जुन मुंडा आपका इसका एमपी रहता है। तो यहाँ हमेशा देखिए कि मुंडा, क्योंकि ये मुंडा जनजाति का सबसे मेन जगह है खूंटी डिस्ट्रिक्ट। और वहीं पर तजना नदी, आप बार बार आपको हम तजना नदी कहते हैं, चूँकि तजना नदी ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ही बहता है। और ये तजना नदी इन लोग के लिए बहुत ही पवित्र नदी भी है और इम्पोर्टेंट नदी भी है।
मुंडा जनजाति का। तो ये सब चीज़ें हम एक साथ ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि देखिए आप देखिएगा, हम ये रियल चीज़ हम बता रहे हैं कि जितने भी कोचिंग वाला है, देखिए कि उसका फिगर एक बार छप जाता है और वो बताता है कंटिन्यूसली, लेकिन वो एक दूसरे को कोरिलेट कभी नहीं कर पाता होगा, आप देखिएगा, क्योंकि उसके पास उतना ये नहीं रहता है। वो बस हम देखे हुए कि छिप छिप करके और जो सो उस तरह का वो सब बताता है, जो कि आपको समझ आना होगा खुद का कि क्या किसका ये है नॉलेज, है ना। तो जॉन बैप्टिस्ट जो क्या करता है, जॉन बैप्टिस्ट ये इन लोग का सहयोग करता है 1881 में, और ये सब आदिवासी लोग क्या करता है, इसको द्वैसा को राजधानी बना देता है। फिर से कहता है अब हम छोटा नागपुर खास मेरा है, और इसमें जो सो द्वैसा जो है सो इसको राजधानी बनाता है, किसका, छोटा नागपुर खास का, जो ये अपने आप को करता है। अच्छा, ये फैला हुआ कहाँ था सरदारी आंदोलन, ये आपको हम यहाँ पर थोड़ा बता दे रहे, हम भूल गए थे यहाँ पर फर्स्ट में ही जो हुआ था। ये सोनपुर, ये सोनपुर आपको याद है ना, कोल विद्रोह में यही सोनपुर का था, सिंधरायमान की, है ना। और उसके बाद आपका खुखरा, खुखरा भी आपको याद होगा कि हमारे नागवंश राजा का ही खुखरा भी इसका राजधानी रहा है। द्वैसा, ये द्वैसा आपको याद होगा, है ना। ये दुर्जन शाह, शाह की जो उपाधि दिया जाता है नागवंश राजा में, शाह की उपाधि कौन देता है, इतना भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी पूछ देगा कि आपको इसमें नागवंशी राजाओं में शाह की उपाधि जो आरंभ हुआ था दुर्जन शाह से, उस शाह की उपाधि किसने दिया था, तो जहांगीर नहीं दिया था, क्योंकि वो जो है सो जो क्या कहते हैं, शंख नदी में जो या फिर स्वर्ण रेखा नदी में जो पाया जाता था, मेनली शंख नदी, चूँकि ये गुमला तरफ का डिस्ट्रिक्ट है तो शंख नदी गुमला में ही बहती है। तो ये जो शंख नदी में जो हीरा पाया जाता था, उसका हीरा जो कम पाया जाता था, ये दुर्जन शाही उसको पता कर पाता कि ओरिजिनली उसमें हीरा कौन है, तो इसीलिए उसको ये शाह की उपाधि देता है जहांगीर। ये शाह की उपाधि वहीं से, ये द्वैसा की राजधानी वही बनाया था, खुखरा से जाके द्वैसा ले गया था। ये चीज़ आपको जो सो याद रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये आपको बंदगांव भी आपको याद होना चाहिए, यही बंदगांव का सुरगा मुंडा था, है ना। सुरगा मुंडा था ना उसमें कोल विद्रोह में, जिसका बेटी वाइफ को जो सो जफर अली ले जाता है, यहीं से, यही सबसे तो कोल विद्रोह का मेन कारण बनता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ जो है, तो यहाँ पर सब फैला हुआ था, ये सब जो है आप देखिएगा कि आपका खूंटी, गुमला और रांची का एरिया ही जो सब मेनली प्रभावित रहता है, क्योंकि उराव और मुंडा जनजाति का जो बसाव है जनरली वही सब क्षेत्र में है। संथाल में तो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति से मेनली हर जगह है, लेकिन ये जो मेनली सब जो खूंटी और ये सब जो जगह है, ये मुंडा का और उराव जनजाति का ही है, ठीक है। तो ये इसका राजधानी घोषित करता है द्वैसा को, और ये जॉन बैप्टिस्ट, इसको जरूर याद रखिएगा कि ये इसका पुनर्स्थापना में ये बहुत बड़ा सहयोग देता है, कि ये फिर से अपना पारंपरिक शासन व्यवस्था है। तो पहला जो आपने चरण देखा वो भूमि से था कि हमको भूमि चाहिए। दूसरा में कहता है कि नहीं, अब हम अंग्रेज का शासन नहीं चलाएंगे, अब हम अपना शासन चलाएंगे और फिर से पारंपरिक शासन व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। दो हो गया। तीसरा आपका राजनीति। देखिए जब ये तीनों भरपाई हो जाता है तो लोग क्या करेगा, अब ये आ जाएगा तीसरा चरण पे, है ना, तृतीय चरण। तृतीय चरण इसमें आपका 1890 से लेकर के 95 तक, 1895 से, तो इसके बाद यहीं से तो फिर बिरसा मुंडा अपना रूप ले लेता है और 1990 में ये जो है सो अपना इसका लीला समाप्त हो जाता है। तो 30 आपका जो है सो 1890 तक जो है वो चलता है। लेकिन यहाँ तक सरदारी आंदोलन का अगर भाग कहा जाए, जब तक इनका एंट्री नहीं होता है बिरसा मुंडा का, ये तृतीय चरण, यही राजनीतिक चरण है। और यहीं पर जो है सर क्या करता है कि ये सब आप देखिए, इसको क्या होता है, इसका तृतीय चरण का कारण क्या बनता है, एक तो पुनर्स्थापना कर लेता है, कहता है कि हम अब तो पुनर्स्थापना करता जब है तो इसको तो अब लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा, वहाँ जो दिक्कू लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, जो अंग्रेज का लोग है, उन लोग से लड़ाई लड़ेगा, तभी तो वो पुनर्स्थापना सही से कर पाएगा। तो ये अब राजनीति का रूप लेता है और ये अब जो है सो मार काट की बात करता है, ठीक है। अभी तक तो ये सब शांतिपूर्वक था, क्योंकि कोल विद्रोह से डरा हुआ लोग था। लेकिन समय बीतता चला जाता है, वो जो कोल विद्रोह लड़ा होगा वो अब बूढ़ा हो गया होगा या फिर डेथ भी हो गया, उसका बेटा या उसका नाती पोता बड़ा हो गया होगा, तो वो सब अब जो सो फिर उग्र की तरह अपना अपनाता है। अब ये राजनीतिक, यहाँ पर ये राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। एकदम मस्त, इसको पढ़ना है, समझना है इसको, और इसको कोरिलेट करना है एक दूसरे से,
और मस्त लिख देना है इसको ठीक से, ठीक है। तो ये राजनीतिक आंदोलन स्टार्ट होता है ये 1890 से 95 में। इसमें मेन क्या होता है कि न्यायालयों में जो है सबसे, है ना, न्यायालय से सही निर्णय नहीं प्राप्त होना, है ना, मन मुताबिक प्राप्त नहीं होना, है ना। दूसरा क्या था, मिशनरियों से मोहभंग, हो जाना, ठीक है, मशीनरियों से मोह भंग हो जाना। और तीसरा क्या था कि अंग्रेजों से घृणा हो गया, ठीक है, अंग्रेजों से घृणा क्यों नहीं होगा, जब यहाँ पर जो है इन लोग का अपना शासन व्यवस्था नहीं चलाना दे रहा था, इन लोग का आर्थिक शोषण हो रहा था। मिशनरी लोग जो कह रहा था कि नहीं हम ये कर देंगे, हम आपको धर्म परिवर्तन करिए, हम आपको राज दिला देंगे, आपका आर्थिक समस्या को सोल्यूशन कर देंगे, सामाजिक समस्या का सोल्यूशन कर देंगे लोग। इसीलिए ना आज के डेट में भी आप देखें कि बहुत सारा लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका लालच भावना रहता है, कहीं लालची भावना रहता है कि हमें ये सब चीज़ मिल जाएगा, इसीलिए लोग जाता है। तो इस समय भी इसमें अछूता नहीं था, लेकिन इस सब से भी इसको फ़ायदा नहीं मिलता है। न्यायालय भी सही से इन लोग का पक्ष में डिसीजन नहीं देता है, अंग्रेजों का से सब घिरना था, ये सभी लास्ट में जो सो राजनीतिक का ये तैयार कर लेता है। और इन लोग जो है अब 1892 में सब क्या करता है कि क्या कहते हैं इसका, थाना वगैरह पे जो है हमला स्टार्ट कर देता है, ठीक है, थाना वगैरह पे भी सब हमला स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब जो है इन लोग का एक सही जो है कोई नेता नहीं मिल पाता है जिसके साथ मिलके सब अच्छा से राजनीतिक विद्रोह कर सके, जिसे अंग्रेजों से छुटकारा मिल सके। लेकिन वही आपका फिर से एंट्री होता है 1895 में ही, यही इसीलिए यहाँ पर सरदारी आंदोलन और बिरसा मुंडा दोनों का आंदोलन को अलग किया जाता है, क्योंकि यहाँ का बाद जो रूप लेता है 1895 के बाद, ये रूप एक अलग ही होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अभी इसको बिरसा मुंडा को हम बाद में पढ़ेंगे। ये तीनों ये तो इसका चरण था सरदारी आंदोलन का, ये आप जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो झारखंड को एकदम आपको इतनी अच्छी से पढ़ना है कि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है ना। जैसे आप ये जानते हैं कि ये रांची यहाँ से है, यहाँ तक भी फैला हुआ है, खूंटी आपका यहाँ पर है, यहाँ आपका गुमला है, यहाँ आपका सिमडेगा है ना। तो आपका यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, यहाँ सरायकेला खरसावां हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, है ना। इस तरह आपको पूरा अच्छा से आपको याद रहना चाहिए सब चीज़ जो है। ये धनबाद हो गया, है ना, ये आपका जो सो गिरिडीह हो गया, ये आपका देवघर हो गया, ये आपका यहाँ दुमका हो गया, ये आपका यहाँ पर गोड्डा हो गया, ये आपका साहेबगंज हो गया, ये आपका यहाँ पाकुड़ हो गया। इस तरह आपको रहना चाहिए। ये आपका यहाँ पर जामताड़ा हो गया, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह से। ये आपका हजारीबाग हो जाता है, यहाँ आपका जो सो रामगढ़ रहता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है सो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट रहता है, फिर यहाँ पर आपका पलामू रहता है, यहाँ आपका लोहरदगा रहता है, यहाँ आपका लातेहार रहता है, यहाँ आपका चतरा रहता है। तो इस तरह से आप याद करिए ना, आपको इतना अच्छा से याद होना चाहिए कि हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, ये बहुत ही अच्छा तरीका से याद रखना चाहिए, तब आपको जो सब पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको हर चीज़ का जानकारी होगा। ये आपको यहाँ पर जो भी हम बताए थे उसमें बसिया जगह भी ये आंदोलन का जगह होता है, बसिया भी आपका भी गुमला डिस्ट्रिक्ट में ही है ना। तो ये बसिया को आप जरूर याद रखिएगा। ये आपका बसिया यहाँ पर है ना, आपका बसिया यहाँ पर है, यहीं पर शंख नदी वगैरह सब बहती है। तो ये सब इतना अच्छा से कोरिलेट करके झारखंड को आप पढ़िए, झारखंड का कंपटीशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही है।